हाय दिस इज गुलाब। आज लेक्चर सीरीज 06 है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, तो आज पुली रिगार्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड रहेगा न्यूटन सेकेंड लॉ। इससे पहले हमने न्यूटन सेकेंड लॉ स्टडी किया। सेकेंड लॉ क्या बताता है, किसी सिस्टम में एक्सटर्नल नेट फोर्स इक्वल उस सिस्टम का टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन की इक्वल है। ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। और नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल मास, टोटल सिस्टम का मास है और एक्सीलरेशन है। ठीक है, हम अगर सिस्टम की बात करें, अगर इंडिविजुअल बात करें तो इंडिविजुअल में भी यही है। क्लियर हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ। इसी लॉ के बेस पे हमने न्यूमेरिकल करेंगे जो पुली बेस्ड है। पहला पुली दिखाई दे रहा है, इसमें 2 kg और 5 kg का है। इसमें जो पुली और जो भी स्ट्रिंग है सारे मासलेस है। जितना भी हम पुली का करेंगे हम कंसीडर करते हैं कि ये मासलेस है। ओके, तो हमें पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है और एक्सीलरेशन कितना होगा। ये सिस्टम बड़ा हुआ है, ऑलरेडी टाइट है, तो इसमें जो एक्सीलरेशन होगा इसमें सेम होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से है। ठीक है, तो किस तरफ एक्सीलरेटेड किस तरफ होगा? जिस तरफ हैवियर मास रहेंगे, यानी कि एक्सीलरेटेड इस तरफ एक्सीलरेशन होगा। तो इसमें एक्सीलरेशन ये होगा तो इसमें भी ये होगा। ये ऊपर की साइड में होगा, नीचे की साइड में होगा। इसमें टेंशन कितना है? T। इसमें भी टेंशन रहेगा T, बिकॉज सेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सेम है। ओके, नीचे की तरफ इसमें mg फोर्स करेंगे 5 इंटू जी। इधर भी mg फोर्स होगा 2 इंटू जी। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम मिल गया, तो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम से ये पता लगता है, नीचे की तरफ 5g है, ऊपर की तरफ T है। कैसे मोशन हो रहा है नीचे की तरफ? इसका मतलब एक फोर्स ज़्यादा है, तो 5g माइनस टी ये होगा हमारा नेट फोर्स, यानी कि 5g माइनस टी दैट इज नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मास कितना है? 5 इंटू एक्सीलरेशन 8। ये इक्वेशन नंबर हमें 1 मिल गया। दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं 2 kg। ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ 2g। अब मोशन की ऊपर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब T इज ग्रेटर देन 2g। तो हमारा नेट फोर्स क्या होगा? T माइनस 2g। T माइनस 2g इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन 2 इंटू ए। दोनों इक्वेशन का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो T और T कैंसिल हो जाता है। 5g माइनस 2g इक्वल 3g 7a। एक्सीलरेशन हमारा आ जाएगा 3g का वैल्यू 10 है डिवाइडेड बाई 7, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा क्या मिल गया? एक्सीलरेशन मिल गया, यानी कि 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें दूसरा क्या निकालना है? T। तो T हम यहाँ पर कहीं भी बैठा देंगे, ये का वैल्यू हमारा T आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हम पकड़ लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में T माइनस 2g इक्वल 2 इंटू ए का वैल्यू कितना? 30/7। तो T इक्वल 2g का मतलब 10 है, 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 7। इसका वैल्यू अगर निकाला 20 प्लस 60/7, इतना न्यूटन हमारा क्या होगा? टेंशन। तो टेंशन और एक्सीलरेशन निकाल लिया हमने। इस सिस्टम में इस प्रकार निकाल रहा है कि इंडिविजुअल निकाल रहा है। इंडिविजुअल इसलिए निकाल रहा है कि हमें टेंशन निकालना है। अगर हमें सिर्फ एक्सीलरेशन निकालना है तो हमें टेंशन निकालने का कोई जरूरी इस प्रकार इक्वेशन बनाना शॉर्टकट मेथड से हम कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो इस सिस्टम में हमें एक्सटर्नल फोर्स क्या है? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये T जो है इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? 5g है और 2g है। तो 5g इस तरफ खींच रहा है, 2g इस तरफ, यानी कि इसको अगर इस प्रकार मैं फैला दूँ, 5g इस तरफ खींच रहा है और 2g इस तरफ खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? 5g माइनस 2g। तो यहाँ पर नेट फोर्स 5g माइनस 2g दैट इज 3g इक्वल टोटल मास। इसमें टोटल मास 5 और प्लस 2 7 इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन इक्वल 3/7 इंटू जी। यही तो एक्सीलरेशन हमारा यहाँ पर है 3g डिवाइडेड बाई 7। तो इस प्रकार हमें एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सीलरेशन का पूछेगा तो हम इस प्रकार निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। अगर T पूछता है तो हमें इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम से निकालना होगा। जब जब जो जरूरी होगा हमें मालूम होना चाहिए कि एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है।
अगर एक्सीलरेशन की शॉर्टकट मेथड से हम निकालेंगे, एक्सीलरेशन को डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम इक्वेशन को सॉल्व निकाल आसानी से टी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है? फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। इसका एक्सीलरेशन सेम रहेगा क्योंकि ये एक ही साथ मोशन करेंगे सारे, लेकिन टेंशन अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग अलग, यहाँ पर स्ट्रिंग अलग, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 kg और 3 kg के बीच का टेंशन कितना होगा और इस सिस्टम का एक्सीलरेशन। जैसे सिस्टम का एक्सीलरेशन, हमने सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना शॉर्टकट मेथड से जानते हैं, हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर इस दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम से हम टेंशन में एक्सीलरेशन पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या है, हम इंटरनल फोर्स की बात नहीं करेंगे जब एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्योंकि एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स है इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अभी देखते हैं क्या है यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स। इसमें कितना होगा 3g, इसमें कितना होगा 2g और इसमें कितना है 4g। बाकी इसका अंदर टेंशन फोर्स होगा, ये टी सेम, यहाँ पर T1, यहाँ पर भी T1। क्यों? स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन सेम, यहाँ पर स्ट्रिंग सेम है इसलिए T हमने डाल दिया। क्लियर हो गया? ये इंटरनल फोर्स है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मास के बाद से वो 3g 2g 4g। तो इस तरफ कितना g हो रहा है 5g और इस तरफ कितना 4g, यानी कि इसको अगर मैं ऐसा फैला दूँ 5g इस तरफ खींच रहा है और 4g 5g से इस तरफ और 4g से इस तरफ, तो नेट फोर्स कितना होगा इस केस में? नेट फोर्स कितना होगा, यानी कि 2g प्लस 3g 5g इस तरफ है, 4g इस तरफ, इसका ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना होगा 5g माइनस 4g इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। तो टोटल सिस्टम का मास 4 + 2 कितना 6, 6 + 3 9 इंटू एक्सीलरेशन। इसका एक्सीलरेशन सेम होगा और इसमें एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में होगा एक्सीलरेशन। 3 kg में भी इस तरफ, 2 kg इस तरफ और 4 kg ऊपर की तरफ है एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया? यहाँ से हमें एक्सीलरेशन आ जाएगा, यानी कि g इक्वल 9 इंटू ए, एक्सीलरेशन आ जाएगा g/9। ये हमें एक्सीलरेशन मिल गया। अभी हमको निकालना है टेंशन बिटवीन द ब्लॉक्स, तो हम दोनों ब्लॉक्स का क्या करेंगे एफबीडी बनाएंगे। तो अगर 3 kg का देखते हैं तो नीचे की तरफ 3g ऊपर की तरफ t और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो 3g क्या ज़्यादा है, तो 3g माइनस t नेट फोर्स क्या होगा 3g माइनस t मास इंटू एक्सीलरेशन 3 kg के लिए। यहाँ पर हम बनाते हैं 3 kg के लिए, 3 kg के लिए 3g माइनस t मास इंटू एक्सीलरेशन। इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ मैं। 2 kg के लिए बनाता हूँ तो नीचे की तरफ t प्लस 2g, क्या क्या है t प्लस 2g, क्योंकि टेंशन भी यहाँ पर टेंशन फोर्स भी है और प्लस 2g है, ऊपर की तरफ T1 है माइनस T1 इक्वल हमारा आ जाएगा 2 इंटू जी। यह हमारा इक्वेशन हो गया 2। इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया g/9, तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन बैठा दूंगा तो क्या आ जाएगा t का वैल्यू जैसे मिल जाएगा, एक्सेलरेशन t का वैल्यू जैसे मिल जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन, आई एम सॉरी, यहाँ पर आएगा a। ओके, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया है, फिर यहाँ से हमें t का वैल्यू मिल जाएगा तो हम T1 भी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। एक नंबर इक्वेशन में हमने क्या पुट करना है 3g माइनस टी इक्वल 3 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या g/9, तो ये कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 इस तरफ प्रोडक्ट कर देंगे तो 9g माइनस 3t इक्वल g। क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ आ जाएगा, इस तरफ g आनेंगे तो 9g माइनस g 8g होगा, उधर 3t होगा। तो टेंशन हमको निकालना है 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी। तो ये कौन सा टेंशन निकल गया? टेंशन बिटवीन द ब्लॉक्स टी निकाल गया। तो क्वेश्चन में हमने सिर्फ टी पूछा है, अगर T1 भी पूछेगा तो टी का वैल्यू और ए का वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम बैठा देंगे ए का वैल्यू और टी का वैल्यू, तो हमारा T1 भी निकाल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया टी इक्वल 8/3g। ठीक है, इस प्रकार कितना भी ब्लॉक्स हमने दे दे
हमने सिर्फ क्या ध्यान देना है कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन, मास टोटल लेना है। यहाँ पर हमने जो मास लिया टोटल, लेकिन इसमें डिफरेंस आया है क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। क्लियर हो गया? ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। इसमें भी एक्सीलरेशन टेंशन निकालना है। यहाँ पर सिस्टम है, सिस्टम टाइट है स्ट्रिंग से, तो यहाँ पर टेंशन होगा। टेंशन कैसे है? अवे फ्रॉम द बॉडी, ऑलरेडी टेंशन का हमने बताया हुआ है। ठीक है, ओके। तो इसका मास किस तरफ? वेट 2 इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। क्लियर है? इसमें देखो ये कैसे होगा, ये टेंशन टी। पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इसका अंदर कौन सा फोर्स है? नीचे की तरफ mg है, लेकिन इस mg को बैलेंस्ड किया है नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये y डायरेक्शन में कोई नहीं जा रहा है, तो n इक्वल 5g हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये हमें हॉरिजॉन्टल जो एक्सीलरेशन हो रहा है इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, सिर्फ ये डाल रहा है। इसलिए इस सिस्टम में अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? सिर्फ 2g। क्लियर हो गया? तो हम इंडिविजुअल करके देखेंगे, फिर शॉर्टकट मेथड से करके देखेंगे, दोनों में एक्सीलरेशन सेम आएगा। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से हमारे पास एक्सीलरेशन किस तरफ होगा? नीचे की तरफ है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? नेट फोर्स यानी कि 2g माइनस टी, 2g माइनस टी इक्वल कितना है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 2 इंटू ए। क्लियर हो गया? ओके, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसके लिए इसके पास क्या क्या फोर्सेस है? 5g और n, ये कोई टेक पार्ट नहीं ले रहा है एक्सीलरेशन के लिए, ये दोनों बैलेंस्ड है क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ x डायरेक्शन में हो रहा है ओनली t, यानी कि टेंशन फोर्स है इसके ऊपर। कौन सा फोर्स है? टेंशन। तो इसके लिए टेंशन इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना? 5, एक्सीलरेशन सेम रहेगा क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। क्लियर हो गया? ओके। दोनों का अगर मैं ऐड करता हूँ तो t और t कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2g इक्वल 7a, तो एक्सीलरेशन होगा a इक्वल 2g डिवाइडेड बाई 7। इतना हमें एक्सीलरेशन मिल गया। अभी मैं शॉर्टकट में बता रहा था कि सिंस इसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, टी क्या है? इंटरनल फोर्स है, तो इसका कोई फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ 2g फोर्स इसमें कंसिडर्ड होगा। तो नेट फोर्स यानी कि फॉर्मूला में क्या है? नेट फोर्स इक्वल टोटल मास 5 + 2 7 इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन कितना मिलेगा? 2/7 इंटू जी। ये दोनों में सेम है कि नहीं? 2/7 इंटू जी। जैसे हमें एक्सीलरेशन शॉर्टकट मेथड से हम निकाल देंगे तो एक्सीलरेशन हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमें टेंशन भी पूछा है तो यहाँ पर बैठा देंगे 2 नंबर इक्वेशन में। जैसे 2 नंबर इक्वेशन में बैठाएंगे हमें क्या मिल जाएगा? टेंशन की जगह हम टेंशन मिल जाएंगे 5 इंटू 2g डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 10/7 इंटू जी इक्वल टेंशन इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ओके। जी का वैल्यू मैंने पुट नहीं कर रहा हूँ, हम चाहे तो पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो हमें पता लगा कि जो अगर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तभी एक्सटर्नल फोर्स है, अदरवाइज वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होता है नॉर्मल रिएक्शन से। कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सिस्टम दिया हुआ है, दोनों सिस्टम के एक सिमिलरिटीज है। इसमें 4 kg है, इसमें 4 kg, इसमें 5 kg, इसमें 5 kg, ओरिएंटेशन अलग है। ये 4 kg और 5 kg दोनों क्या है? हैंगिंग है, और इसमें 4 kg हैंगिंग है, 5 kg टॉप ऑफ द टेबल है। तो पूछा जा रहा है दोनों की केस में एक्सीलरेशन और टी क्या दोनों सेम है? हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके। पहले इस सिस्टम के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें और इस दोनों में, इसमें कोई नेट फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें mg को बैलेंस कौन कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन में। इस सिस्टम में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? 4 इंटू जी, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स।
तो हम क्या जानते हैं, एक्सीलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स यानी कि एक्सटर्नल नेट फोर्स 4g इक्वल टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन 5 + 4 9 इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन मिलता है 4/9 इंटू जी। तो हमें एक्सीलरेशन पहला सिस्टम के लिए मिल गया। अब दूसरा सिस्टम के लिए हमें एक्सीलरेशन निकालें। इस सिस्टम के नीचे की तरफ कौन सा है 4g, इसमें नीचे की तरफ कौन सा है 5g। तो किस तरफ एक्सीलरेटेड होगा, जिसका हैवियर मास है, हैवियर वेट होगा। इसमें 4g ज़्यादा है तो एक्सीलरेटेड इस तरफ होगा, यानी कि 5g - 4g। एक्सीलरेशन कैसा होगा, इस डायरेक्शन में ऐसा होगा। इस केस में एक्सीलरेशन कैसा है, इस डायरेक्शन में, इस तरफ कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हो गया, ओके। तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, 5g इस तरफ खींच रहा है और 4g इस तरफ खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट में है, नेट के एक दूसरे से माइनस होगा, यानी कि 5g - 4g नेट फोर्स होगा 5g - 4g इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। सिस्टम में मास 5 + 4 = 9 इंटू एक्सीलरेशन। ऐसा केस में यहाँ पर आ रहा है g 9 इंटू ए, तो एक्सीलरेशन आ रहा है g / 9। तो दोनों अलग है। यहाँ पर क्या 4/9 इंटू जी और इसमें एक्सीलरेशन कितना आ रहा है g/9। तो एक्सीलरेशन अलग है, टेंशन भी अलग रहेगा, ओके। अभी हम देखते हैं, चेक करते हैं टेंशन। तो इसमें टेंशन इस तरफ आएगा, इसमें टेंशन इस तरफ, सेम ऐसा टेंशन T। अच्छा, इसमें टेंशन सेम क्यों है, स्ट्रिंग सेम है, इसमें भी टेंशन सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। तो टेंशन निकालने के लिए हम इससे करते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकल जाएगा, कोई से भी हम यूज़ कर लेंगे सेम इस केस में। तो इसका अगर टेंशन निकालते हैं पहले वाला, तो इस इक्वेशन में इस तरफ क्या है 4g, उस तरफ क्या है टेंशन T। तो हमें नेट फोर्स कितना होगा 4g - T इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन 4 इंटू ए। तो यहाँ पर मुझे 4g - T एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है 4/9 इंटू 4, एक्सीलरेशन का 4/9 और ये 4 तो ऑलरेडी है, 4 इंटू एक्सीलरेशन 4g है, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ से हमें टेंशन निकल जाएगी क्योंकि जी इस तरफ ले आएंगे तो टेंशन निकल जाएगा। सेम इसी प्रकार इसमें सिमिलर अगर इसमें मैं निकालना चाहता हूँ इससे लेके, तो ऊपर की तरफ कौन सा टेंशन, नीचे की तरफ 4g और एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो t ये वाला t इससे ग्रेटर है, इसका मतलब नेट फोर्स t - 4g इक्वल मास किसका 4 इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा, यहाँ पर मास में 4 ले लिया, टोटल मास क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। इस केस में जो एक्सीलरेशन निकल रहा है इसका एक्सीलरेशन निकाल लो, इस केस में किसका, इसका निकाल रहा हो। लेकिन उससे पहले जब हम शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे थे तो पूरा सिस्टम का देख रहा था, पूरा सिस्टम का नेट एक्सटर्नल फोर्स देख रहा था। अभी मैं किसका निकाल रहा 4 kg, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कितना है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है और t है, इसमें t को कंसिडर करेंगे कि नेट फोर्स 4g इस तरफ, टेंशन उस तरफ, 4g - T इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। कन्फ्यूजन है, जब सिस्टम की बात करूंगा तो ये टी एक दूसरे की कोई इंटरनल फोर्स है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। सब इस प्रकार यहाँ पर भी है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। अभी यहाँ एक्सीलरेशन का वैल्यू ऑलरेडी हमको मिला है, एक्सीलरेशन g/9 वहाँ पुट कर देंगे तो t मिल जाएगा, t इक्वल 4g + 4 इंटू एक्सीलरेशन क्या है g/9 है। इसकी अगर कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा टेंशन निकल जाएगा। तो दोनों के केस में हमें ये पता चला एक्सीलरेशन अलग है, टेंशन अलग है, लेकिन मास दोनों सेम है, सिर्फ ओरिएंटेशन में फ़र्क है। इसको ऊपर रखा गया और इसको हमने नीचे उतार दिए थे। तो पता चल गया। इसको करने का ये है कि हमारा ये कंसेप्ट में आना चाहिए कि नेट फोर्स किसको हम मानते हैं। यहाँ पर कितना भी मासेस रहेगा उस मास को नेट फोर्स में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो mg है वो n ने क्या करता है, बैलेंस्ड करता है। लेकिन इस केस में n बैलेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें t है, टेंशन है, तो ये क्या इफेक्ट करता है एक्सटर्नल फोर्स में। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट देखेंगे मूवेबल पुली, यानी कि पुली। अभी तक जितना भी पुली हमने देखा सारे पुली क्या फिक्स्ड है। तो अभी देखेंगे मूवेबल पुली। उस पुली में एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को एक बार अगर देख लेंगे तो आसानी से मूवेबल मूवी का कोई सा भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से हमको देखना है। यहाँ पर पुली कितना है 2 है, मासेस कितना है 3 है।
लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है कि ये जो पुली है ये मूवेबल है। जैसे ये मास ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। इस पुली के अगर एक्सीलरेशन की बात कर रहा हो, किसी की तरफ आएगा नीचे की तरफ, इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, क्योंकि ये पूरा मास इससे ज़्यादा है, हैवियर है, तो उस तरफ एक्सीलरेशन होगा। तो इसकी एक्सीलरेशन, अगर पुलिस की एक्सीलरेशन मैंने ए पी से डिनोट करता हूँ तो इस तरफ होगा। इस दोनों मास में अगर देखता हूँ तो ये भी एक्सीलरेटेड है। क्या है? एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर मैं सेम एक्सीलरेशन कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। अगर यहाँ से कोई बंदा देखता है, अगर ये फिक्स्ड रहता तो ये क्या एक्सीलरेशन सेम रहता ऑब्जर्वर के लिए, लेकिन ये आ रहा है साथ में ये भी नीचे उतर रहा है। तो ये जो देखने वाला के लिए इसका एक्सीलरेशन इसका एक्सीलरेशन अलग अलग फील होगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन आएंगे। तो हम मान लेते हैं इस तरफ एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन A3 है, A2 है, एक इस नीचे की तरफ होगा और ये ऊपर की तरफ होगा A1 है। क्लियर हो गया? इसका एक्सीलरेशन A2 नीचे की तरफ, इसका एक्सीलरेशन A1 ऊपर की तरफ। पुली का एक्सीलरेशन, पुली का जो एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन सेम रहेगा, क्योंकि एक ही साथ मोशन करेंगे। इसका नीचे की तरफ तो एक, इसका कितना रहेगा? ऊपर की तरफ हम मान लेते A3। इसका मतलब पुली का एक्सीलरेशन कितना है? A3। एक्सीलरेशन में किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गया? ओके। तो हमें टेंशन भी निकालना है, सिर्फ एक्सीलरेशन नहीं, तो हमें टेंशन भी कंसीडर करना है। यहाँ पर टेंशन क्या होगा? T, इसमें भी T, और इसमें कितना होगा फिर? इस तरफ भी T, इस तरफ भी T, इधर भी T होगा, इधर भी T, T मिला के यहाँ पर हो जाएगा 2T। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा 2T, सॉरी टेंशन होगा 2T। क्यों भी? पुली मासलेस है। अगर इस पुली का, सिर्फ पुली का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये पुली है, तो इस तरफ कितना आ रहा है? T, इस तरफ आ रहा है T, हम इस तरफ मालूम नहीं है, मान लेते हैं X। इसका मास नहीं, कोई mg नहीं है, तो इसको कैसे बैलेंस हो रहा है? x इक्वल T इंटू T प्लस T, 2T। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको हम क्या मानते हैं? क्या होता है? 2T टेंशन। क्लियर हो गया? ओके। अगर इसका मास होता तो हम 2T नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको भी, इसका भी क्या है? मास के वजह से कौन सा फोर्स होता है? mg। तो x इक्वल T प्लस mg होता। लेकिन हमारे पास, हम जितना भी हम मैथमेटिकल कर, न्यूमेरिकल्स कर रहा है, सारे में पुली क्या है? मासलेस है। इसलिए हमें 2T इक्वल T प्लस T इक्वल 2T होता है। भाई साहब को मिटा देते हैं, अभी एक एक करके इक्वेशन देखेंगे। अच्छा, जो मूवेबल होता है, दोबारा बोल रहा हूँ, जो मूवेबल पुली है उस पुली का एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूलास है। यानी कि इस पुली, ये मूवेबल पुली है, इसका एक्सीलरेशन AP इक्वल A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, ये विथ साइन है। विथ साइन, विथ साइन का मतलब डाउनवर्ड क्या है? नेगेटिव है, अपवर्ड पॉजिटिव है। इसमें जितना भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों। ये क्या है? पुली का, पुली का। अभी पुली का फिलहाल हमने क्या माना? A3। इसका एक्सीलरेशन इक्वल पुली के साथ अटैचमेंट जो ब्लॉक है, उन ब्लॉक का एक्सीलरेशन, ये तभी है जब पुली मूवेबल है। अदरवाइज पुली अगर फिक्स्ड रहता तो हमें ये भी फिक्स्ड रहता ना, ये A1 इक्वल A2 रहता। ठीक है, अभी वेरिएबल है बोल के इसमें भी A1 और इस पे A2 अलग अलग एक्सीलरेशन यहाँ से ऑब्जर्वर के लिए फील हो रहा है। क्लियर हो गया? ओके। अभी देखते हैं इस केस में हमारे पास AP कितना है? A3, किस तरफ? नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड का हम क्या मान रहे हैं? माइनस, तो माइनस A3 इक्वल A1 कितना है? A1, ये वाला ऊपर की तरफ है, तो प्लस A1 प्लस A2 क्या है? माइनस A2 डाउनवर्ड है, डिवाइडेड बाई 2। इस इक्वेशन से हमें मिलता है 2A3 A1 माइनस A2, यानी कि A1 माइनस A2 इक्वल माइनस 2A3। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गया? सिर्फ हमें क्या ध्यान देना होता है? ये वाला
पुली का एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए। जिसको पुली का एक्सेलरेशन निकालना आ गया वो हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, जिससे हमें टेंशन पता लग जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन निकालना है। चलो, एक हो गया। अब इसका देखते हैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस तरफ क्या है 3g, ऊपर की तरफ भाई साहब कौन सा है t, जा किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन a2 से। तो इसका अगर मैं इक्वेशन निकलूंगा तो नेट फोर्स 3g माइनस टी इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू a2। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। 3g माइनस टी इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, अभी मैंने माइनस a2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने फोर्स तो इसकी डायरेक्शन में ही दिखाया है ना, नेट फोर्स तो पॉजिटिव ही आ रहा है। क्योंकि 3g, मैं अगर t को पॉजिटिव इसको नेगेटिव लेता तब इसको नेगेटिव लेता, बात बराबर ही है, इक्वेशन नहीं आता। तो मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स लिया क्योंकि 3g t से बड़ा है, तभी तो इस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है। क्लियर हो गया? ओके। अभी इसकी देखते हैं, नीचे की तरफ 2g, इस तरफ क्या आ जाएगा 2g, ऊपर की तरफ t, और किस तरफ हो रहा है एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ। तो ये वाला फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब t माइनस 2g इक्वल 3a1, इक्वेशन नंबर 3 है। अभी कौन सा है ये भाई साहब रह गया? तो नीचे की तरफ कितना 1g, ऊपर की तरफ क्या है 2t, इसमें ध्यान रखना 2t है। हाँ, अवे फ्रॉम द, अवे यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेंशन कैसे होता है, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ऊपर की तरफ 2t, नीचे की तरफ 1g, और मास कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो 2t पहले आएंगे, 2t माइनस 1g इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है इस केस में a3। 4 नंबर इक्वेशन। 1 2 3 4, 4 हमें इक्वेशन मिल गया। हमारे पास वेरिएबल कितना है, a1 a2 a3 और t, यानी कि 4 वेरिएबल, a1 a2 a3 और t। करेक्ट, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। चलो शुरू करते। देखो a1 a2 a3, यहाँ से मैंने a2 का वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, a1 का वैल्यू 3 नंबर से यहाँ पुट कर सकता हूँ, a3 का वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अगर a1 a2 a3 का वैल्यू जैसे ही पुट करूँगा तो मुझे t और g का बीच में, यानी कि टेंशन निकल जाएगा। जैसे टेंशन निकल गया, टेंशन ही तो है, टेंशन दूर हो गया तो सारी चीज़ दूर हो गया। तो जैसे हमें टेंशन निकाल जाएगा, टेंशन निकालते जी का वैल्यू हम जानते हैं, टेंशन निकाल देंगे तो a2 निकलेगा, a1 a3 सारे निकल जाएगा। तो एक बार टेंशन निकाल के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसको एनालिसिस करते हैं एक नंबर को। तो हमने a1 की जगह क्या बैठा सकते हैं, t माइनस 2g बाई 3, t माइनस 2g डिवाइडेड बाई 3 माइनस a2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3g माइनस टी, ये आके डिवाइड हो जाएगा, 3g माइनस टी डिवाइडेड बाई 3g माइनस टी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल माइनस 2 इंटू a3, माइनस 2 इंटू a3 का वैल्यू कितना है, a3 का वैल्यू 2t माइनस जी, यानी कि 2t माइनस जी। क्लियर हो गया? इसको देखते हैं एक बार। अच्छा, कुछ गलत लग रहा है, समथिंग इज मिस्टेक। ये 3g माइनस टी इक्वल 3 है, t माइनस 2g इक्वल 2a होना चाहिए, a t माइनस 2g इक्वल 2, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2 है, यहाँ पर कुछ गलत है। तो a1 का वैल्यू t माइनस 2g बाई 2, t माइनस 2g बाई 2, सॉरी ह्यूमन एरर हो सकता है कैलकुलेशन में। हो गया? क्लियर हो गया? अभी यहाँ से हमें क्या निकलेगा, t। देखो यहाँ पर t और g है, g का वैल्यू हम जानते हैं, सिर्फ t निकल जाएगा। 2 3 एलसीएम ले लेंगे 6, तो 6 से प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि अगर मैं 6 से प्रोडक्ट कर देता हूँ
तो यहाँ पर क्या बचेगा 3t माइनस 6g माइनस यहाँ पर बचेगा 2। मैं क्या है दोनों तरफ 6 से प्रोडक्ट कर रहा हूँ, इसको भी 6 से प्रोडक्ट करो, 6 से तो 6 से जैसे प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 3 बच रहा है तो 3 से इससे प्रोडक्ट, फिर यहाँ 3 कैंसिल हो रहा है, 2 से प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट कर रहा हूँ। ओके, अभी 2 से माइनस 6g माइनस माइनस प्लस 2t इक्वल किससे प्रोडक्ट कर रहा हूँ 6 से, तो 6 माइनस 6 दूगुना 12 इंटू 2t माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 12g। इतना क्लियर हो गया। चलो एक बार देखते हैं, टी इकट्ठा करते हैं, 3t 2t कितना t हो गया 5t और उधर हो गया 24t, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस, तो 24t प्लस 5t यानी कि 29t, इस तरफ लाता हूँ t को पूरा 29t इक्वल माइनस 6 माइनस 12 उस तरफ ले जाओ, प्लस 12 ऑलरेडी प्लस 12 उधर भी है तो प्लस 12 प्लस 24g। तो यहाँ से हमें t का वैल्यू मिलता है 24 डिवाइड बाई 29 इंटू जी, ये हमारा t मिल गया है। अभी इस t का वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा तो क्या निकलेगा a2, 3 में पुट कर दूंगा तो a1 और 4 में पुट कर दूंगा तो a3। ये निकालना आप लोग के लिए होमवर्क है, सो होप यू विल डू एंड यू कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। तो ये मोबाइल पुली का सिर्फ एक ही ट्रिक था, क्या ट्रिक था, ये वाला फॉर्मूला AP इक्वल 1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, ये जिसको करना आ गया समझ में आ गया वो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जब कांस्टेंट मोशन की हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे तो उसमें कॉम्बिनेशन आएगा, क्या क्या कॉम्बिनेशन आएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी आएंगे, स्प्रिंग का आएगा, पुलिस का आएगा, उसमें और क्या बेहतरीन समझ में आ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही है पुली का, और ये सारी चीज़ किस बेस्ड में है, न्यूटन सेकेंड लॉ बेस्ड पे है। तो आज लेक्चर सीरीज 06 है, नेक्स्ट आ जाएगा 07, देखते हैं 07 में हम न्यूटन थर्ड लॉ को स्टडी करेंगे, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, गुड।